class. Today we will start our second chapter, electric potential and capacitor. So we will start from electric potential. Electric potential. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो हम जानते हैं, हम 10th में पढ़ाया है ना, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinity to a given point, is called electric potential. बच्चों ये तो हुई डेफिनेशन की बात कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। अगर हम किससे पूछते हैं भाई इन्फिनिटी कहाँ से लेकर आएँ, तो कोई आंसर नहीं है इसका। ठीक है, इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है? तो इन्फिनिटी, इस बात को समझ लें, सपोज एक चार्ज रखा है यहाँ पर, क्यू चार्ज रखा है ये, ठीक है, ये सोर्स चार्ज है और इसका ये फील्ड है, क्लियर, ये इसका फील्ड है। तो इसके फील्ड से बाहर का जो सारा स्पेस है ये इन्फिनिटी है। ठीक है, किसी सोर्स चार्ज के फील्ड से बाहर का जो स्पेस है वो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को जब लाएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने कहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं ला रहा हूँ, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के फील्ड आपस में रिपेल करेंगे। अब मुझे वी हैव टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क, इसे लाने में मुझे कुछ पहले के रेस्पेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और ये एक्स्ट्रा वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी माने पोटेंशियल। क्लियर है ना? इसके फील्ड में आते ही मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये पोटेंशियल है। ठीक है, क्लियर है? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ये क्लियर है? तो याद रखेंगे इन्फिनिटी, मोस्टली बच्चों से पूछ कर देखना इन्फिनिटी क्या है, तो वो यही कहेंगे बहुत दूर से। तो बहुत दूर का मतलब ये है जो तुमने यहाँ पर सीखा है। ठीक, वर्क डन किस में? जूल में, और चार्ज किस में? कूलम में। इसकी एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, और ये क्या है? टीजे स्केलर और वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, और अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, वैसे तो हम उसमें पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। ये भी वी से नोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो वोल्टेज, ये है वो वोल्टेज। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, ये बात उसमें देख लें, इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, मैं फील्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों बहुत ध्यान से इस चीज़ को रखें, समझें, क्योंकि मोस्टली बच्चों से पूछ के देखना कि ये जो इन्फिनिटी है इसका मतलब क्या है, खुद पता लग जाएगा तुम्हें वो क्या जवाब देंगे। ठीक है, इस बार क्या है, चार्ज यहाँ पर है, पॉइंट ए पॉइंट यहाँ पर है और मुझे ऐसे जाना है बी पॉइंट पर, ऐसे। तो ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल मान लो 5 वोल्ट है और यहाँ पर 8 वोल्ट है। ठीक है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस है जो जहाँ पर हम पहुँचते हैं वो फाइनल पॉइंट है VB माइनस VA। तो यहाँ पर आएगा 8 वोल्ट माइनस 5 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का इतना है 3 वोल्ट। क्लियर? तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का ये है। क्लियर? इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ये इसका फॉर्मूला भी सेम है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये हमने कर दिया इसका फॉर्मूला, ठीक है। और SI यूनिट देख लेते हैं इसकी। SI यूनिट एज, इसकी भी SI यूनिट वोल्ट है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलिए एक पॉइंट और समझ लेते हैं ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, वोल्टेज में जो डिफरेंस है। सपोज ये ऐसे कोई वायर है, इस पे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है, या ये फर्श है बिल्कुल प्लेन, इस पे मैंने थोड़ा सा वाटर डाल दिया, तो ये वाटर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा क्योंकि लेवल सेम है। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ से भी क्या है, यहाँ पर भी एक तरह से क्या है, यहाँ पर भी 220 वोल्ट है, यहाँ पर भी 220 वोल्ट है, यानी कि पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम का मतलब है, अगर कोई चिड़िया ये वायर है, एक पैर इस पे बैठती है तो ये भी 220 वोल्ट है, इसी वायर पे दूसरा पैर भी रखेगी वो भी 220 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर करंट नहीं लगेगा, यहाँ पर करंट नहीं लगेगा। क्यों? उसका रीज़न हम देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ, ये तो 220 वोल्ट पे एंड, और मैंने कहा भाई पोटेंशियल बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर मैंने कर दिया ये 20 वोल्ट है और यहाँ पर 100 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 120 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लुढ़कना शुरू कर देंगे नीचे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का चलना ही करंट कहलाता है। और यहाँ पर सेम पोटेंशियल था 220 और 220, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ चिड़िया एक पैर से 220 पे बैठती है, दूसरे वायर पे भी 220 से ही दूसरा पैर भी उसी पे रखती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, ये वाली कंडीशन रहेगी। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं लगेगा। मैंने कहा अभी पोटेंशियल को और बढ़ा दो, उसने क्या किया, ये एंड 220 पे था, अब के ये अर्थ से मिला दिया, ये अर्थ है मान लिया, और अर्थ पे कितना होता है, 0 वोल्ट। अर्थ को हम मानते हैं 0 वोल्ट, ये भी याद रखेंगे। तो 220 में से 0 वोल्ट घटा दो, कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा 220 वोल्ट का झटका लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स भी देखो यहाँ से यहाँ धीरे धीरे लुढ़केंगे, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आ गया, यहाँ पर ज़्यादा जल्दी से गिरेंगे। बस इलेक्ट्रॉन्स को तुम मान लो क्या है, पानी मान लो, और पानी में जब तक ऐसे ढलान नहीं होगा पानी नहीं लुढ़केगा। और ये किसकी, या तो ढलान को मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा दो एंड पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। इस बात को दिमाग में डाल लो अच्छे से, ठीक है। अर्थ 0 वोल्ट है, इसलिए दो तार होते हैं किसी भी खंभे पर, दो तार होते हैं, एक तो होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल। लाइव वायर में 220 वोल्ट और न्यूट्रल में 0 वोल्ट, ठीक है। तो कहीं पर भी इसमें लगाएंगे, कहीं किसी भी प्लग में लगाएंगे, दो तार हम लगाते हैं ऐसे करके, तो जिससे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों अपना। तो सिंपल ही है, मेरे वर्ड्स में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द मीडियम टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स। सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ द मीडियम टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, तभी फ्लो करेंगे, ठीक है। अगर ये वायर है, इसे मैं एक हाथ से पकड़ लूँ ऐसे, और हवा में हूँ मैं, इसी वायर को फिर मैं हवा में हूँ, दूसरा हाथ भी यहाँ पे रखूँ मैं, तो ये भी 220 वोल्ट है, ये भी 220 वोल्ट है, और मैं यहाँ ऐसे लटका हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरा पैर क्योंकि 220 सेम वो पोटेंशियल डिफरेंस पे हूँ, अगर पैर ज़मीन को छू गया तब करंट लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।